सरदार ने जैसे ही मानव पर हमला किया, पीछे से एक जोरदार तेज आवाज आई और उसने तलवार का वार हवा में ही रोक लिया। मानव ने पलटकर देखा तो पीछे भीमा खड़े थे। मानव ने भीमा को पास खड़े देखा तो खुश हो गया और बोला, दादा, आप ठीक तो हैं? अब तक आप कहाँ थे? इन लोगों ने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? देविका और प्रदीप कहाँ हैं? भीमा सरदार के वार को दूर धकेलते हुए बोले, इन कमीनों ने उन्हें कहीं छिपा रखा है। फिर आगे बढ़कर सरदार पर हमला करते हुए बोले, इन कमीनों ने मुझ पर यानी भीमा पर बेहोशी वाली बूटी का वार किया, लेकिन ये भूल गए कि इनका पाला किससे पड़ा है। भीमा ने मानव को पीछे कर दिया और खुद नागदल के लोगों से अकेले भिड़ गए। चारों तरफ से बस दंड के टन टन की आवाज गूंज रही थी। भीमा का साथ देने के लिए मानव भी लड़ाई में दोबारा कूद पड़ा, लेकिन इस बार उसके वार में ना तो ताकत थी ना वो फुर्ती। मानव थका थका सा नागों से लड़ रहा था। भीमा ने लड़ते लड़ते ही एक झलक मानव को देखा तो मानव दर्द में था। भीमा ने अचानक ऐसे दांव बदला कि मानव की पीठ और भीमा की पीठ एक दूसरे के पास आ गईं। भीमा हथियार चलाते हुए ही बोला, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम किसी तकलीफ में हो? मानव तनिक हाँफते हुए बोला, उस लड़के ने मेरे पेट के पास खंजर मार दिया है। अंदर अजीब सी बेचैनी और थकान हो रही है। पता नहीं कैसे, लेकिन कवच भी उसके खंजर के वार को नहीं रोक पाया। भीमा बोले, कवच वार क्यों नहीं रोक पाया ये बाद में बताता हूँ। पहले जल्दी से उस जगह को गर्म करो जहां पर खंजर लगा है, नहीं तो जहर फैलता जाएगा। जहर की बात सुनकर मानव को स्वामी प्रसाद की याद आई कि कैसे उन्होंने आग में हाथ डालकर अपने हाथ को बचा लिया था। मानव ने लड़ते लड़ते ही आग के बारे में सोचा, लेकिन उस वक्त आग मिलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। भीमा मानव से दूर हो चुके थे। मानव ने एक कमजोर मुक्का नागदल के आदमी पर उठाया, लेकिन उसने हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसने एक जोरदार लात मानव के पेट पर जड़ दिया और मानव लुढ़कते हुए दूर चला गया। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मानव की आंखें बंद होने लगी। मानव ने हिम्मत करके वापस उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा एक जोर की लात पड़ी और मानव वहीं ढह गया। अधखुली आंखों से मानव अपने सामने भीमा को लड़ते हुए देख रहा था। भीमा अकेले सबसे जूझ रहे थे। भीमा ने मानव को जमीन पर पड़ा देखा तो मानव के पास आने की कोशिश की, लेकिन नागदल उनके रास्ते का कांटा बनकर खड़ा था। अचानक एक जोर की आवाज आई और मानव ने धुंधली नजर से देखा तो भीमा का दंड 4-5 लोगों के एक साथ वार कर देने की वजह से उनके हाथ से छूटकर गिर गया था और अब भीमा निहत्थे नागदल के सामने खड़े थे। भीमा को मौत के मुंह के सामने खड़ा देख मानव की अधखुली आंखें भी बंद हो गईं। अचानक मानव के चारों तरफ सब शांत हो गया। ना कहीं कोई आवाज थी, ना बर्फ, ना भीमा, ना कोई लड़ाई और ना ही कोई स्पिरिट स्टोन। मानव ने चारों ओर नजर घुमाई तो एक अंधेरे से भरा हुआ कमरा था जिसमें पानी बह रहा था। मानव ने पानी को हाथ लगाया तो चौंक कर बोला, यह तो एकदम बर्फ का पानी है। तभी सामने से एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी बोला, हाँ, ये एकदम स्वच्छ पवित्र नदी का पानी है। जमीन के अंदर से बहता है, इसलिए ठंडा है। तुम तो पहले भी इसमें नहा चुके हो। मानव ने अंधेरे में ही बुजुर्ग का चेहरा पहचानने की कोशिश की और बोला, मैं यहाँ कब आया? हाँ, ये जगह जानी पहचानी जैसी लग रही है और आपकी आवाज भी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं इसमें कब नहाया। बुजुर्ग थोड़ा आगे चलते हुए आए और हल्की रोशनी में आकर बोले, तुम भूल नहीं सकते हो मानव, तुम्हें भूलने का कोई अधिकार नहीं है। तुमको यह जगह याद होनी चाहिए। यहां पर तुम गिरे थे, फिर मैंने तुमको उठा के वापस पानी में पटका था। इतना कहकर बुजुर्ग पूरे उजाले में आ गए। मानव ने स्वामी प्रसाद को सामने खड़े देखा तो चौंक गया और बोला, "आ, आ, आप आप यहाँ कैसे? आप तो उस दिन नागेश्वर के साथ लड़ते हुए मर गए थे ना?" स्वामी प्रसाद ने
आगे बढ़कर मानव का कॉलर पकड़ लिया और हवा में उछालते हुए बोले, तूने मुझे दादा कहा था ना, वही दादा जो तू भीमा को कहता है। तेरी कमजोरी की वजह से एक एक करके सब मर रहे हैं। तेरी वजह से संप्रति मर गया, तेरी वजह से ही गरुड़ मरे। तो इतना कायर निकला कि मुझको मरने के लिए छोड़कर भाग खड़ा हुआ, और अब तेरी ही आंखों के सामने भीमा भी मर रहा है। इतना कहकर स्वामी प्रसाद ने मानव को उठाकर दीवार के ऊपर फेंक दिया। मानव पागलों की तरह बदहवास और एकदम पसीना पसीना हो चुका था। स्वामी प्रसाद फिर से मानव के पास आए और बोले, नहीं, तू प्रचंड का बेटा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है उनका बेटा। तू इस कवच के लायक नहीं है। मेरी बेटी के पवनास्त्र, संप्रति के अग्नेयास्त्र और प्रचंड के कवच के लायक नहीं हो तुम। स्वामी प्रसाद आगे बढ़कर मानव के सीने से कवच छीनने ही वाले थे कि मानव ने रोते हुए आंख बंद कर ली और जोर से कवच को पकड़ लिया और बोला, प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज इसे मत छीनिए, मैं लायक बनकर दिखाऊंगा। मानव ने आंखें खोली तो स्वामी प्रसाद सामने बैठे हवन कर रहे थे और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्वामी प्रसाद मानव की ओर देखकर बोले, पास आओ, जो मंत्र कवच वाले दिन बोल रहे थे उसे फिर से मेरे साथ दोहराओ। मानव धीरे से बोला, ओम अग्निदेवो समर्पणम। स्वामी प्रसाद बोले, ऐसे बच्चों की तरह मंत्र नहीं बोलते हैं, और तेज बोलो। मानव ने मंत्र को दोबारा और तेज आवाज में बोला। स्वामी प्रसाद बोले, और तेज आवाज में बोलो मानव, और तेज आवाज में। तीसरी बार मानव की आवाज और तेज हो गई। चौथी बार में पूरा मंदिर ही मंत्र की आवाज से गूंज गया। अगली बार मानव ने इतनी जोर से मंत्र बोला कि उसे अपने आसपास अंधेरा नजर आने लगा। अचानक अलग अलग कई तेज आवाजें हुई और मानव को ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ गया हो। मानव को तेज झटका और गर्मी महसूस हुई तो उसने आंखें खोल दी। भीमा सामने जमीन पर पड़े हुए थे। नागदल के सभी साथी भी जमीन पर पड़े हुए थे। मानव ने हाथ का सहारा लेकर उठने की कोशिश की तो हाथ के नीचे का बर्फ तुरंत पिघलकर पानी बन गया और वो लड़खड़ा गया। मानव धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ तो उसके मुंह से अभी भी ओम अग्निदेवो समर्पणम ही निकल रहा था। मानव मंत्र बुदबुदाते हुए ही भीमा के पास गया और उनको सहारा देकर उठाकर खड़ा कर दिया। भीमा ने मानव का यह विचित्र रूप देखा तो दंग रह गए। मानव की आंखें किसी तारे जैसी टिमटिमा रही थी और शरीर से जैसे कोई लपट निकल रही थी। मानव ने नागदल के सरदार की ओर देखा तो उसी की ओर चल पड़ा। भीमा मानव के साथ साथ आगे बढ़े तो मानव ने हाथ के इशारे से उनको पीछे कर दिया और खुद अकेले आगे चला गया। नागदल के किसी सदस्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो आदमी मर रहा था वो बर्फ में आग कैसे लगा सकता है। मानव ने जहर के नशे में मंत्र पढ़ के बर्फ की परत को ही जला दिया था। मानव को आगे बढ़ते देखकर सरदार ने जोर से दंड को हवा में घुमाया और मानव के सिर पर हमला कर दिया। मानव ने दंड को अपने सिर के एकदम पास में इतनी तेजी से पकड़ लिया कि वो सरदार से हिलाए नहीं हिल रहा था। सरदार ने वापस दंड छीनने की बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार। अचानक सरदार को अपने हाथ में जलन महसूस हुई। जलन धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। सरदार फिर भी दंड को छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सरदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने दंड छोड़ दिया। दंड का वो भाग जो मानव के हाथ में था वो पिघल गया और बाकी हिस्से में जोर की आग लग गई। सरदार के हाथ से दंड छूटते ही मानव ने आग लगे दंड को उठाया और जंगल की आग की तरह नागदल पर टूट पड़ा। मानव एक एक करके सबको पीटता जा रहा था। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज गई। मानव चिल्लाते हुए बोल रहा था, मेरे दादा को मारोगे तुम लोग, मेरे भीमा दादा को मारोगे तुम लोग, मैं आज तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक मानव की नजर उस लड़के पर पड़ी जिसने उसे चाकू मारा था।
मानव उसकी ओर चल दिया। नागदल के सारे साथी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। मानव लड़के की ओर बढ़ा ही था कि निहत्था सरदार बेटे को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर मानव के आगे कूद पड़ा। सरदार ने मानव से हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन दंड के एक ही प्रहार से लुढ़क कर दूर जा गिरा। लड़का जोश जोश में मानव से लड़ने के लिए आगे बढ़ा तो मानव ने एक लात घुमाकर उसकी गर्दन को अपने पैरों में फंसा लिया और जमीन पर पटक दिया। सरदार ने अपने बेटे की यह हालत देखी तो हाथ जोड़ते हुए बोला, मानव, मानव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके बदले मेरी जान ले लो। मानव ने सरदार की बात को नजरअंदाज करके जैसे ही पैर को और कसा, सरदार ने जेब से कड़ा निकालकर मानव के सामने रख दिया और बोला, ये ये अपना कड़ा ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन उस वक्त तो जैसे मानव के सिर पर खून सवार था। मानव ने लड़के को मारने के लिए दंड को हवा में उठाया। तभी सरदार हकलाते हुए बोले, तुम्हारी माँ का स्पिरिट स्टोन, मुझे पता है वो कहाँ है। सरदार ने मानव को दंड नीचे करते हुए देखा तो उसकी सांस में सांस आई। मानव ने आगे बढ़कर कड़ा उठाया और अपने हाथ में पहन लिया। लड़का उठकर अपने पिताजी की ओर भागा। तभी बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान टूटी और तेजी से नीचे आ गई। मानव फुर्ती से उड़ा और लड़के को धक्का देकर किनारे कर दिया और खुद चट्टान से टकरा गया। उसके बाद मानव उठकर भीमा की ओर 2 कदम बढ़ा ही था कि लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मानव की आंखें खुली तो वो एक पत्थर पर लेटा हुआ था। उसने उठकर देखा तो सामने प्रदीप और देविका खड़े थे और भीमा एकदम सिर के पास खड़े थे। मानव ने देविका और प्रदीप को सामने खड़े देखा तो खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग ठीक हो? कहाँ गायब थे तुम लोग? देविका मानव के पास आकर बोली, पता नहीं क्या हुआ था, तेज बर्फीली हवा आई और फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब आंख खुली तो सामने भीमा दादा खड़े थे। उन्होंने ही बताया कि नागदल वालों ने हमला किया था। प्रदीप मानव की शर्ट को हटाते हुए बोला, अब तुम्हारे पेट का घाव कैसा है? मानव ने घाव दिखाने के लिए शर्ट ऊपर की, लेकिन वहां घाव का कोई नामो निशान तक नहीं था। भीमा मुस्कुराते हुए बोले, आखिर तुम्हारे अंदर की गर्मी ने कवच में आग पैदा कर ही दी। मानव उठते हुए बोला, लेकिन दादा, खंजर का असर इस कवच पर हुआ कैसे? भीमा दंड का सहारा लेकर खड़े होते हुए बोले, ये गरुड़ दल की टेक्नोलॉजी में कमी रह गई थी। इसी की वजह से गरुड़ दल वालों को दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से सावधान रहना पड़ता है। प्रदीप बोला, कवच में कौन सी कमी रह गई है? भीमा ने प्रदीप को खंजर दिखा दिया और कहा, मानव पर जोर से हमला करो। प्रदीप ने मानव के पेट पर खंजर चलाया, लेकिन कवच ने उसे बाहर ही रोक लिया। फिर भीमा देविका से बोले, अब तुम इस खंजर को तेज से घोंपने की बजाय धीरे धीरे मानव के कवच पर दबाकर अंदर डालो। देविका ने धीरे से कवच के ऊपर चाकू को दबाया तो कवच में छेद हो गया और चाकू उसके पार निकल गया। मानव चौंकते हुए बोला, ओह, इसलिए आप दोस्तों और करीबियों से दूर रहने को कह रहे थे। कुछ देर बाद मानव भीमा की ओर देखते हुए बोला, दादा, बहुत जोर की भूख लग रही है। भीमा बोले, वो तो लगेगी ही, अंदर से जब ऊर्जा पैदा करोगे तो भूख तेज लगेगी ही, लेकिन खाने से पहले अभी कुछ काम और निपटाने बाकी हैं। मानव भीमा को देखते हुए बोला, अब कैसा काम दादा? भीमा बोले, लड़ते वक्त तुम होश में नहीं थे, इसलिए तुमको कुछ याद नहीं है, लेकिन कोई और है जिसको तुम्हारे जागने का इंतजार था। मानव बोला, और कौन है जिसको मेरे जागने का इंतजार था? भीमा ने सामने के चट्टान की ओर इशारा किया और बोले, जिसके लड़के की तुमने जान बचाई है, और आखिर तुमको अपनी माँ के स्पिरिट स्टोन का राज भी तो जानना है ना? आखिर क्या है मानव की माँ के स्पिरिट स्टोन का राज? क्या मानव माँ की स्पिरिट स्टोन को ले पाएगा या जाएगा कड़े के 2 बाकी टुकड़ों को ढूंढने? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।